नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्मबर्स। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो ASM लिस्ट से कम्प्लीटली आउट हो चुका है और ASM लिस्ट में रहने की वजह से गाइस इसमें हमें अभी भी 30% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट की बात की जाए तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ही कगार पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। और गाइस आज निफ्टी ने 18,000 का जो लेवल है उसको सक्सेसफुली टच करने की कोशिश की। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको साफ साफ बताया है मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना बहुत ही पॉजिटिव बात होती है, बिकॉज इससे हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। बिकॉज हमेशा दोस्तों इतना लिक्विडिटी हाई नहीं रहेगा और हमें ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत होना पड़ेगा। तो इसी बीच में गैस बहुत लोगों ने इधर पे बहुत ही नेगेटिव कमेंट किया था कि निफ्टी 15,000 जाएगा, 16,000 जाएगा, बट अभी के टाइम में निफ्टी में रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है और एक स्टॉक बिलो 500 आप चाहें इसको आराम से CMP में बाई कर सकते हैं। बिकॉज एक बार आप क्रेडार से निकला तो भाई इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। इसको गैस हमने बहुत बार ट्रैक किया है, मॉनिटर भी किया, बट अभी के टाइम में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। और ASM लिस्ट से कम्प्लीटली बाहर निकलने के बाद इसमें दोस्तों आज के दिन में अपर सर्किट देखने को मिला है। तो क्या है फंडामेंटल्स और क्यों मैं इसको लेके बुलिश हूँ, मैं इधर पे अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप भाव देखें तो 500 के बिलो बहुत ही शानदार कंपनी हमें निकल के आती है। जो मुझसे पुराने समय से जुड़े हुए हैं वो आराम से भाव देख के समझ जाएंगे मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इधर पे जो Q3 के नंबर्स के पहले केमिकल में एक बूम हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का जो पिक्चर है मैं आपको साफ कर दूंगा। इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी से बहुत सारे केमिकल कंपनी को अच्छे खासे बेनिफिट मिलने के चांसेस है। और इसी बीच में आपने देखा कि चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, एल्के लिमेंस हो, बालाजी माइंस हो, आर्थ इंडस्ट्रीज हो, सब में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। और Q3 के नंबर्स के पहले ये हमें देखने को मिलता है जिस कंपनी के नंबर अच्छे आने वाले होते हैं उसमें हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ, 628 का स्टॉक है। अभी अगर आप देखें हमें 450 के आसपास देखने को मिल रहा है और ASM लिस्ट से कम्प्लीटली बाहर आने के बाद इसमें एक अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल रही है। और आज हमें 5% का अपर सर्किट हिट होता हुआ देखने को मिल चुका है। अच्छे से याद है जब इनके Q1 के नंबर्स आए थे, नंबर्स अपने आप में बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसने पैसे डबल किए थे। बट उसके बाद हमें ASM लिस्ट में इनका नाम देखने को मिला जहाँ पे वॉल्यूम को पता है कि अच्छे खासे लॉस हमें देखने को मिलते हैं। इसके वजह से इसमें हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला। बट इस फॉल में भी अगर आप देखें तो लास्ट 6 महीना में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। ऑल टाइम हाई से गैस अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। बहुत ही कैशिश कंपनी और एक बार ये 500 का लेवल तोड़ता है तो गैस इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इधर पे जो चार्ट है उसको आपको बताना चाहूँगा। बिकॉज चार्ट में गैस एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो चुका है। अगर आप देखें तो बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो लक्ष्मी केमिकल या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, जो अपने आप में ही इथाइल एसिड में बहुत ही अच्छी कंपनी हमें निकल के आती है। Q3 के नंबर्स के पहले बहुत सारे वेरियस कंपनी में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। और दोस्तों ये जो मोमेंटम है Q4 के पहले भी रह सकता है। बिकॉज इनके जो फ्लो के जो बिजनेस हैं उनका जो एडिशनल रेवेन्यू आने वाले Q4 में कैसे इसके लिए अच्छा खासा वरदान साबित देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अभी भी हमें 30% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। और जो ASM की लिस्ट की वजह से इसमें ड्रॉबैक हुआ था, एक खतरा हुआ था, वो हमें कम्प्लीटली निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसमें गैस हमें अभी के टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम गेन होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं कि ASM लिस्ट का नाम हमें देखने को नहीं मिल रहा है बहुत दिनों के बाद, इवन 3-4 महीने के बाद दोस्तों ये हमें कम्प्लीटली ASM लिस्ट से बाहर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। वरना इसका जो शेयर प्राइस है ऑफकोर्स गैस मुझे भी पर्सनली मैं बात बोलूँ तो मुझे अभी भी 700 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों जिस हिसाब से इनकी EPS है और जिस हिसाब से इनके आने वाले कल में फ्लोरोकेमिकल का जो एडिशन है वो रेवेन्यू ऐड हो सकता है। तो जिस हिसाब से गैस कंपनी ने Q1 के नंबर्स पोस्ट किए थे, बताया था Q2 के नंबर्स खराब आने वाले हैं। बिकॉज इनके एक प्लांट में ऑफकोर्स गैस फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से इनके Q2 के नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और इसी की वजह से हमें केमिकल की गिरावट की वजह से भी गैस इसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी थी। केमिकल में अगर आपको निवेश करना है 400-500 के भाव पे और आप चाहते हैं कि इसमें अच्छे खासे पैसे बने तो मेरे हिसाब से कैसे आप चाहें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को CMP में आराम से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1989 में अगर आप देखें तो इसका हमें इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल रहा है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट प्रोफाइल हैं काफ़ी डाइवर्सिफाई हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे कंपनी की बात की जाए, इथाइल एसिडेट की बात की जाए, एसिटिक एसिड की बात की जाए, डाइकेटिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो इसको DDP बोलते हैं, उसमें भी कंपनी का प्रॉमिसिंग नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो बिलो 400-500 ये बहुत ही शानदार कंपनी है। और मुझे लगता है कि फर्दर मैं बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, गिरता भी है तो गैस आपके लाइफ टाइम मौका होगा। इसके पहले गैस निफ्टी में जब गिरावट हो रही थी मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था, उधर पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी रिसीव किए थे कि सर मार्केट इधर से
से और गिरेगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो गैस उस डिप में जिन्होंने निवेश किया उनके अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। तो इस तेज़ी के माहौल में भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको घुसने का अच्छा खासा मौका दे रहे हैं, वरना एक बार रिवर्सल आएगा तो गैस इसमें पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। इसके पहले गैस हमने एसटीएफएल के टॉपिक के बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कशन किए थे जो निफ्टी गिरावट में अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल थे, उसका प्राइस देखिए। बट मेरे हिसाब से गैस अभी भी लाइक जो रैली है इसमें बहुत बड़ी ड्यू है। मुझे लगता है कि इसमें Q4 के नंबर्स के पहले Q3 के नंबर्स के पहले एक मेजर ब्रेकआउट आना तय है और उसके बाद इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी से इनको बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। बहुत सारे केमिकल कंपनी 2022 में भी अच्छा करते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज उनके प्रोडक्ट में काफ़ी डिमांड इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मार्केट कैप अगर आप देखें तो रफली 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ, अगर आप एकदम रिस्क लेना चाहते नहीं हैं तो आप चाहें तो दीपक नाइट्राइट या फिर आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एसआरएफ को भी गैस इसके पहले मैंने बहुत बार इंटेंसिवली कवर किया था, उसका भाव अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे भी है। बट मेरे हिसाब से गैस इसमें मुझे अभी के टाइम में काफ़ी वैल्यू इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। 628 का स्टॉक अगर आप देखें 448 के आसपास निकल के आ रहा है स्टॉक का पी, जो पहले 100 के आसपास था, अभी के टाइम में 60 के आसपास हमें निकल के आ रहा है, जो अपने आप में क्वाइट रिजनेबल आप कंसिडर कर सकते हैं। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि बहुत ही ठीक ठाक हमें देखने को मिलती है। 20% के आसपास कंपनी की आरओसी है। आरओई की बात की जाए 17% के आसपास है, जो क्वाइट मेरे हिसाब से ठीक ठाक निकल के आ जाती है। करना क्या है मैं बताऊंगा, बिकॉज इसके पहले भी मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। बट एएसएम लिस्ट की वजह से गिरावट होती है, सेक्टर गिरता है, तो कोई भी स्टॉक गिरता है। बट जब रिवर्सल आती है तो गैस उसमें जो स्मॉल कैप और मिड कैप की स्ट्रॉन्ग कंपनी होती हैं उसमें एक अच्छी खासी रिवर्सल हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, इनके अगर आप सेल्स देखें हमें ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और 2020 के बाद इनके बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं उस पर काफ़ी अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस कंपनी अच्छा खासा मुनाफा भी कमाती है। इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले एकदम लाइक कांस्टेंट हमें देखने को मिल रहे थे, बट Q1 के नंबर्स के बाद गैस इनके जो नंबर्स थे वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिले थे और इसी की वजह से गैस इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था। इनके पास कितना रिजर्व है देखना बनता है। तो गैस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बॉर्डिंग्स पे अगर आप ध्यान दें तो पहले से काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, सो कंपनी काफ़ी कैश रिच है। और उधर पे आप चाहें तो CMP में भी उठाने का सोच सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ये सब कंपनी जब एक बार निकलते हैं तो रॉकेट की उड़ान करते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो सर्किट डिविजन है 5% के आसपास, और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये 10% से 20% के आसपास रिवाइज हो जाएगा और तब इसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल वाली बात हो सकती है। एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही मजबूत है। ऑलमोस्ट 73% जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। बट एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टेक को थोड़ा कम कर दिया है। ऑल दिसंबर जो क्वार्टर है उसका अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया, जहां पे एफआईएस ने और डीएस ने क्या किया है ये अभी तक पता नहीं चला है। बट इधर पे अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखें तो पहले से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। यही थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मुझे दिखाई पड़ता है। बट मेरे हिसाब से गाइस इस पर उतना फोकस ना करे, कंपनी के ग्रोथ फोकस करे। कंपनी कैसेज कंपनी है, इथाइल एसीटेट में और एसिटिक एसिड में कंपनी का अच्छा खासा नाम देखने को मिल जाता है। सबके पास अगर है तो ऑफकोर्स आपको मेरा आंसर पता है, इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज इसके पहले का इसमें किसी को घुसने का मौका नहीं मिल रहा था। उसके बाद अगर आप देखें तो एक फॉल हुआ और केमिकल में प्रेशर की वजह से पिछले कुछ समय से अच्छा खासा रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहे हैं। हिस्टोग्राम की जो बार्स हैं वो छोटे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कभी भी इसमें वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने की उम्मीद है, और कभी भी गैस इसमें हमें एक बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें जो वॉल्यूम्स हैं पहले से काफ़ी ड्राई होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आने वाली गल में इसे वॉल्यूम में भी इजाफा आ सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस बिलो 400-500 ये बहुत ही शानदार कंपनी, जहाँ पे आप चाहें तो पोर्टफोलियो में इसको रखने का सोच सकते हैं। ऑल दो केमिकल के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, बट मेरे हिसाब से अगर कोई स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्क लेना है, रिस्क इन द सेंस कि चलो भाई कल गिरता है, तो आपके पास पैनिक का कोई ऑप्शन नहीं है, आप उधर पे एड ऑन डिप्स करने की मानसिकता रखते हैं, तो मेरे हिसाब से इसको आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज एंटी डंपिंग ड्यूटी से बहुत सारे केमिकल वाली कंपनी को फ़ायदा भी हुआ, जिसकी वजह से उनके शेयर प्राइस में अच्छा खासा उछाल भी है। तो जी हाँ, कंप्लीटली ये एएसएम लिस्ट से बाहर निकल चुका और मार्केट में इसको लेके आज के दिन पॉजिटिविटी हुई थी। तो मेरे हिसाब से गैस मोमेंटम जो है कंटिन्यू हो सकता है। फर्दर डिप में बहुत ही कम उम्मीद कर रहा हूँ, 430 के आसपास कभी आता है तो उधर को उठा लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। प्राइस ट्रेंडिंग भी पहले से काफ़ी कम हो चुकी है, तो आप चाहें तो CMP में कंसिडर कर सकते हैं और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। तो गैस आपका क्या व्यू है इसको लेके कमेंट बॉक्स में चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।